बुलंदशहर ब्रेकिंग न्यूज में देखें कुछ खास खबर। बुलंदशहर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा कार्यकर्ता सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर बरसे। बोले, केजरीवाल को अब राम याद आ रहे, पहले करते थे विरोध सुरेश। अखिलेश यादव सिर्फ सपने देख रहे, जनता सब कुछ जानती है सुरेश। सपा ने जातिवाद की राजनीति कर नियम कानून तोड़ने का काम किया सुरेश। मोदी योगी सरकार में किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे सुरेश। पाकिस्तान को अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, बयानबाजी से कुछ नहीं होगा सुरेश। मौके पर जानकारी देते हुए सुरेश राणा प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा। हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। मोदी जी से प्रेरणा लेने वाली सरकार बनी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और जब पिछला बजट पेश हुआ, ये वाला भी जो बजट गया 26 का बजट पेश हुआ, 8.5 लाख करोड़ का केरल में चुनाव जीत के थोड़े दिन बाद जो सपना है, जो सपना देखा स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहा था, शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन में दहाड़ के बोला था, हम दुनिया में विश्व गुरु रहेंगे। वो थे उनके बचपन का नाम विवेकानंद के नरेंद्र था, और आज हमारे पास दूसरा नरेंद्र है। और आज कौन से नंबर पे हो गया मैं व्यवस्था में? कौन से नंबर पर हो? जरा जोर से बोलो, कौन से पर हो? कौन से गाना है? कौन से गाना है? एक गाना है ना, जरा जोर से बोलो, कौन से गाना है? क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लगातार सरकार बनानी पड़ेगी। एक उदाहरण दे रहा हूं, छोटा सा अर्थव्यवस्था। 2017 में उसी में बीजेपी की सरकार है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम, मेरे साथ बोलो, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नाम सबसे ज्यादा सरकार भाजपा की है ना? सबसे ज्यादा एमपी, सबसे ज्यादा एमएलए, सबसे ज्यादा विधान परिषद, सबसे ज्यादा जिला पंचायत, सबसे ज्यादा पालिका। सर, बुलंदशहर आए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है? नहीं, बुलंदशहर में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती का जो संस्मरण पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसी क्रम में बुलंदशहर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम था, उसी गोष्ठी में आया था। और मैं पार्टी के नेताओं को, माननीय जिलाध्यक्ष जी को, जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही शानदार गोष्ठी का आयोजन हुआ है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो विचार हैं वो हमारे आदर्श हैं। 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, ये नारा देने वाले उन विचारों पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलने का काम किया है। उन विचारों को आदरणीय मोदी जी की सरकार ने पूरा करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जहां जहां है, उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन विचारों को अक्सर से पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। उसी गोष्ठी के निमित्त आज मेरा बुलंदशहर आना हुआ। सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह श्री राम के दर्शन करने गृह मंत्री बनने के बाद में अभी तक नहीं गए। नहीं, अच्छा है कि कम से कम अरविंद केजरीवाल को राम जी याद आने लगे, जो राम मंदिर बनने का विरोध करते हो, जो राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने में भी वोटों की चिंता करते हो, जिनका आचरण सदैव सर्वदा राष्ट्र विरोधी बातें जिन्होंने की हो, उन्हें राम की बातें करना आया। इसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं और अपनी पार्टी का अभिनंदन करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने विकास भी विरासत भी जो नारा दिया और उस नारे पर जिस तरह से चरितार्थ करने का काम किया, तो कम से कम अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव को, इनको भी तो राम याद आने लगे। लेकिन सवाल गृह मंत्री के मंदिर न जाने पर है। गृह मंत्री जी लगातार जाते हैं, आपने देखा भी होगा। और मेरा केवल इतना कहना है कि इसकी समीक्षा जो केजरीवाल जी करते हैं, तो सर्वाधिक समीक्षा उन्हें अपनी खुद की करनी चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी ने तो सारे हमारे जो सपने हैं उन्हें मजबूती देने का काम किया। आज वो ही
पूरे देश को आज जिस तरह से एक माहौल देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने किया है, तो निश्चित रूप से जो ये इस प्रकार की समीक्षा करने का भाव, आज उनके पास कुछ काम तो बचा नहीं, पंजाब बचा है वो भी जाने वाला है, तो इस प्रकार की समीक्षा में केजरीवाल जी लगे हैं। वहीं उनका ये भी कहना है कि देश में अगर सच्ची सनातनी पार्टी है तो वह आम आदमी पार्टी। हाँ, वो उनकी अपनी परिभाषा है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि दिल्ली का दंगा हुआ, सबने देखा क्या रोल था आम आदमी पार्टी के विधायकों का। आम आदमी पार्टी का पार्षद जेल गया और किस प्रकार कैसे कैसे राष्ट्र विरोधी लोगों को बुला करके उनकी तकरीर कराने का काम आम आदमी पार्टी ने अपनी सभाओं में किया। तो क्या यही सनातनी आचरण है? तो ये खुद विश्लेषण केजरीवाल जी को करना चाहिए कि सनातनी आचरण कहने वाले लोग या सनातन को मानने वाले लोग इस प्रकार की विध्वंसक कार्रवाई नहीं करते। उनका आचरण सबको साथ लेकर के चलने का होता है, उनका आचरण सबकी खुशी को देखने का होता है। लेकिन केजरीवाल जी को खुद पता है कि किस तरह से दंगा भड़काना, दंगे कराना, आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारे लगाने वालों का समर्थन करने के लिए जाकर के बैठ जाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, यही तो किया है आम आदमी पार्टी ने। और क्या किया है? तो मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में सरकार बनते ही दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अखिलेश यादव जी, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो जिंदगी में परिश्रम किया है, उसकी पूंजी को वो भुनाया उन्होंने। 12 से 17 तक वो मुख्यमंत्री रहे और फिर मुलायम सिंह जी से भी जो चूक हुई है राम भक्तों पर गोली चलवाने की, राम मंदिर का विरोध करने की, वो सारी जनता के सामने है। अब वो लगातार अखिलेश जी सपने देख रहे हैं और उनके सपनों का आधार ही ये है कि उन्हें सपने के अलावा कुछ आता नहीं। वो ये नहीं देखते कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 साल में एक छुट्टी नहीं ली। वो ये नहीं देखते कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में 9 साल का कार्यकाल लगातार प्रतिदिन 20 घंटे मेहनत करके वो उन्होंने 9 साल का कार्यकाल पूरा किया है। उन्हें ये नजर नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, ये विकास परक है, ये विकास की सरकार है, ये जनता के दिलों में राज करने वाली सरकार है, ये आम जन को इलाज के अभाव में ना मरने देने वाली सरकार है, ये सामान्य जन के लिए शौचालय निर्माण कराना, जनधन का खाता खुलवाना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करना, अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को विकास के साथ जोड़ना, उनके सपनों की सरकार है। लेकिन बस उनके मन में एक भ्रम रहता है, वो भ्रम ये है कि केवल बयान बयान खेलो, ट्विटर ट्विटर खेलो, बयान बयान खेलो, करना कुछ है नहीं। कभी दूसरा नारा देने लगते हैं, कभी जातियों को भड़काने का काम करने लगते हैं। कोरोना था तो इन्हीं अखिलेश यादव जी ने बोला था ये मोदी की वैक्सीन है, इसको लगवाना नहीं, खुद लगवा ली, लेकिन लोगों को बोला मोदी वैक्सीन है, इसको मत लगवाना। योगी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गली गली जाकर के लोगों से आह्वान कर रहे थे, गली गली जाकर के लोगों को बोल रहे थे कि वैक्सीन लगवाइए, सावधानी रखिए। कोरोना के बावजूद भी गली गली थे और अखिलेश यादव जी का आचरण आप देखिए कितना श्रेष्ठ था कि वो बोल रहे थे मोदी की वैक्सीन है, इसको नहीं लगवाना। तो सपना है, इस सपने को वो देखते रहे, सपने के अलावा बचा क्या है? सर, अखिलेश जी का ये बयान भ्रम है या डर है? मैं तो कह सकता हूं कि मैं डर की भाषा तो इसलिए नहीं बोलता कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, ये हमारी कल्पना है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये उनकी कोरी एक कल्पना है और अखिलेश जी को खुद भी मालूम है, उन्हें खुद भी पता है क्या होने वाला है, वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्हें अच्छे से मालूम है कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जितना परिश्रम, मेहनत, जनता से जुड़ने का काम ना उनका कार्यकर्ता कर सकता, ना उनकी पार्टी कर सकती। उनकी पार्टी यहाँ एक काम तो कर सकती है, 12 से 17 का कार्यकाल कोई भूला नहीं है। सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ, आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने की सिफारिश कौन करता है? समाजवादी पार्टी करती है। चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, जो आतंकी बम विस्फोट करते हैं उनसे मुकदमे वापस लेने की सिफारिश कौन करता है? समाजवादी पार्टी करती है।
भगवान राम के भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम कौन करता है? समाजवादी पार्टी करती है। मुजफ्फरनगर में दंगा कौन कराता है? वो समाजवादी पार्टी करती है। दंगइयों को विमान में बैठा करके बिरयानी कौन खिलाता है? वो समाजवादी पार्टी करती है। तो 12 से 17 तक मौका मिला, यदि वो 12 से 17 तक के मौके में सामाजिक सेवा करते, जनता के हित की सोचते, तो फिर सारी उम्र उन्हें सपने ना देखने पड़ते। अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि अगर अब की बार भाजपा जीती तो आगे कभी चुनाव ही नहीं है। नहीं, वो उन्हें लगता है 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। बंगाल को लेकर के भी अखिलेश जी ने बहुत बयान दिए थे, आपको याद होगा, आप देखना सुनना, आप तो बड़ा चैनल आपका है। और बंगाल को लेकर के भी वो बोलते थे कोई दुनिया की ताकत नहीं जो दीदी हार जाएगी। वो गए थे समर्थन करने बंगाल में। लेकिन इस देश का सनातनी जाग चुका है ऐसे लोगों से जिन्होंने घनघोर सनातन की जहां देखा वहां विरोध करने का काम किया है, साधु संतों का अपमान करने का काम किया है, धार्मिक आस्थाओं को तोड़ने का काम किया है, आम जन का निवाला छीनने का काम किया है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है ऐसे नारे लगाने का काम किया है। एकमात्र जाति को पोषण करने के लिए सारे नियम कानून तोड़ने के लिए जो कर सकते थे वो करने का काम किया। उसमें भी जो गरीब लोग थे उनकी चिंता उन्होंने की नहीं। इसलिए अखिलेश यादव जी ये सपने देख रहे हैं तो देखते रहें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव से भी इंपॉर्टेंट देश है। हमारे केंद्र में देश है, हमारे नेता के केंद्र में देश है, हमारे प्रधानमंत्री के नेता के विचारों के केंद्र में देश है, हमारे मुख्यमंत्री जी के विचारों के केंद्र में देश है, हमारी पार्टी के विचारों के केंद्र में देश है। नेशन फर्स्ट। इसलिए नेशन फर्स्ट के साथ साथ पार्टी विद द डिफरेंस, द मैन विद द डिफरेंस, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आचरण करता है। अखिलेश यादव जी बयान देते रहे, ट्विटर खेलते रहे, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? सर, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है किसी भी मंदिर के पैसे को ट्रस्ट क्यों रखे, सनातन धर्म बोर्ड बनाना चाहिए। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के रहते कोई आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकता। और भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जो लोग कहते थे राम मंदिर बनने नहीं देंगे, आज वो भी राम मंदिर की चिंता कर रहे हैं। तो ये तो मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ, साधु संतों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उनके अथक प्रयास से देश में ऐसा वातावरण बना कि आज कम से कम जनेऊ डाल करके राहुल गांधी भी भले ही वो अलग मुद्रा में पूजा करें, लेकिन वो भी कम से कम मंदिरों में जाने का पिछले दिनों नाटक उन्होंने भी किया था। तो इसके लिए मैं संतों को बधाई देना चाहता हूँ। देवकीनंदन ठाकुर जी ने बयान दिया है, तो उनका अपना विचार है। हाँ, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हमारा विचार है विकास भी विरासत भी। विरासत हमारे लिए नंबर 1 पर है, विकास हमारे लिए नंबर 1 पर है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने और योगी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास भी विरासत भी दोनों पर जमकर काम किया। उन्होंने यह भी कहा है कि वक्फ बोर्ड को भी हिंदू सनातन धर्म बोर्ड में दे दिया जाए और जो भी भारत की जो मंदिर है उनका पैसा है उसे समाज हित में, चाहे वो गरीब कल्याण में, गरीब बच्चों में या गौशालाएं बनवाई जाए। वो बड़े संत हैं, बड़े संत हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनका अपना धार्मिक विचार है, उनका अपना सनातनी विचार है और निश्चित रूप से सारा विषय संतों के साथ जुड़ा हुआ है। सर, एक अंतिम सवाल है। भारत और पाकिस्तान की 117 प्रमुख हस्तियों ने मोदी जी और शहबाज शरीफ को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि दुश्मनी खत्म करें, बातचीत और रिश्ते फिर शुरू किए जाएं। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और ये हमें समझना चाहिए कि जब पाकिस्तान ने नापाक हरकत की, जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत की, आतंकवादियों का समर्थन करके किस प्रकार का माहौल बनाया, तब भी प्रधानमंत्री जी का हम अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा कि जहां आमजन रहता है उन बस्तियों पर हमला नहीं करना, जहां आतंकवादी कैंप चलते हैं उन्हें नेस्तनाबूद करना है। और मैं भारतीय सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जहां आमजन रहता है किसी भी ऐसे ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का काम नहीं किया। उन्होंने घर में घुस करके आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने का काम किया है। तो हमारी तो कल्पना हमेशा रहती है, लेकिन पाकिस्तान कहता कुछ और है, पाकिस्तान करता कुछ और है। क्या फिर से डायलॉग शुरू होना? उनके आचरण में विध्वंस है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट रुख है, हम छेड़ते नहीं हैं और जो छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं हैं। तो ये तो पाकिस्तान को अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। दोनों देशों के बीच फिर से डायलॉग शुरू होना चाहिए। पाकिस्तान को आचरण में सुधार करना चाहिए।